बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के रिकॉर्ड किए जाने के हवाले से तफसीलात सामने आई हैं और ये जो दावे सामने आ रहे हैं ये इंतहाई तशवीशनाक हैं। किस तरह से शेख रशीद का गिरेबान फटा हुआ था और उसी हालत में घसीटते हुए समा न्यूज़ के दफ्तर में शेख रशीद को लाया गया। अलीम खान के दफ्तर में बैठकर शेख रशीद के साथ क्या कुछ हुआ और इस इंटरव्यू के हवाले से जो दावे सामने आ रहे हैं कुछ नई चीज़ें हैं और दो इंटरव्यूज़ हैं, एक इंटरव्यू नहीं है बल्कि दो इंटरव्यूज़ हैं। एक इंटरव्यू है शेख रशीद का और दूसरा इंटरव्यू है बुशरा बीबी के साबका शौहर खावर मानिका का। और ये दोनों इंटरव्यूज़ जो हैं इस वक्त कहा यह जा रहा है और दावे उन लोगों की जानिब से जो इस निज़ाम और इस सिस्टम के बड़े करीब हैं और इसके एक तरह से सहूलतकार हैं सहाफ़ती हलकों के अंदर, उनकी तरफ से ये दावे हो रहे हैं कि ये इंटरव्यूज़ बड़े ख़तरनाक हैं क्योंकि इसमें बहुत सी बिलो द बेल्ट चीज़ें भी हैं। इमरान खान साहब जो हैं उनकी निजी ज़िंदगी के हवाले से बहुत से मामलात हैं और कुछ ऐसी बातें भी हैं। अब इस सब के अंदर जो क्लेम आया है शेख रशीद के इंटरव्यू के हवाले से कि किस तरह से शेख रशीद साहब पर तशद्दुद हुआ और जो एंकर हैं मुनीब फ़ारूक समा न्यूज़ में वो किस तरह से शेख रशीद साहब को बचाते रहे और शेख साहब की आंखों में आंसू थे। जो दावा है पहले मैं वो क्लेम आपके सामने रखूँगा, फिर इस हवाले से मेरे पास क्या इत्तलात हैं, शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के हवाले से मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं वो इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रखता हूँ ताकि चीज़ें आपके सामने मज़ीद क्लियर हो जाएँ। जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, कॉमेंट नहीं किया, उनसे ये दरख्वास्त है कि लाइक और कॉमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, बहुत से लोग हमारे तर्ज़ सहाफ़त से खुश नहीं हैं। तो आपके लाइक्स और कॉमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और बारिश शुरू हो चुकी है तो यहाँ पे वीडियो रोकते हैं और किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे बारिश कम हो, इससे पहले कि ज़्यादा हो जाए बारिश और हम भीग जाएं। रिज्यूम करते हैं उसके बाद। तो जी नाज़रीन कराम, तफसीलात आपके सामने रखते हैं और खावर मानिका साहब वाला जो मामला है उस मामले पर भी बात कर लेते हैं। और ये इंटरव्यू के जो दावे सामने आ रहे हैं, क्लेम सामने आ रहे हैं, शेख रशीद साहब के इंटरव्यू के हवाले से ख़बर आई थी लेकिन उस वक्त चूँकि मैंने आपके सामने ये बात रखी थी कि शेख साहब का जो इंटरव्यू है वो उस वक्त तक रिकॉर्डेड नहीं था, लेकिन जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ तो ये ख़बर हमने अपने इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए ब्रेक की कि मुनीब फ़ारूक साहब हैं, उनके शो के अंदर शेख रशीद साहब का जो ये इंटरव्यू है ये रिकॉर्ड हुआ है। और शेख रशीद साहब समा के ऊपर बहुत जल्द आपको जलवा अफरोज़ नज़र आएंगे। और इस सब के अंदर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि रिसेंटली इंटरव्यूज़ की कुछ सीरीज़ चली है। देयर हैज़ बीन अ सीरीज़ ऑफ इंटरव्यूज़ इन पाकिस्तान जिसमें उस्मान डार का इंटरव्यू है, उसके बाद आपके सदाकत अब्बासी साहब का इंटरव्यू है, फिर फ़ारूक हबीब साहब जो हैं उनके हवाले से भी ये चीज़ सामने आई कि फ़ारूक हबीब साहब ने अचानक इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी के दफ्तर के अंदर एंट्री दी और वहाँ पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और इस सब के अंदर बहुत से सवालात भी हैं निज़ाम पर क्योंकि कुछ हफ़्ते महीने कबल एक ख़बर आई थी कि इश्तिहारी लोग जो हैं उनकी मीडिया के ऊपर अपीयरेंस और उनके बयानात चलाने पर पाबंदी है और उन इश्तिहारी लोगों के अंदर फ़ारूक हबीब साहब भी थे, लेकिन अचानक वो पाबंदी डी फैक्टो है। इस मुल्क के अंदर कोई इश्तिहारी नहीं है, कोई कसूरवार नहीं है, कोई बड़ा छोटा जुर्म नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ एक जुर्म है कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं और आपके जुर्म की माफ़ी सिर्फ़ और सिर्फ इस तरह से हो सकती है कि आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, आप एक इंटरव्यू दे दें, आप इमरान खान से अलहदगी इख्तियार कर लें और कुछ ना कुछ ऐसा बयान ज़रूर दें जो इमरान खान की इमेज और इमरान खान के ख़िलाफ़ कल को इस्तेमाल हो सके। तो ये भी एक चीज़ है जो कि बड़ी अहम है। अब यहाँ पर नाज़रीन कराम जो शेख रशीद साहब हैं उन्हें गायब किया गया, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, ये तफसीलात तो सामने आई हैं। अब यहाँ पर एक साफ़ी है असद तूर, यूट्यूबर है असद तूर, और उसने बेसिकली कुछ दावे किए हैं शेख रशीद साहब के इस इंटरव्यू के हवाले से। मैंने इन दावों की अपने तईं कुछ तस्दीक करने की भी कोशिश की है और कुछ सोर्सेज़ हैं उनसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन ली है और ये बड़ी तकलीफ़ दे तफसीलात हैं जो इसने रिपोर्ट की हैं। पहले मैं ये जो चीज़ें इसने रिपोर्ट की हैं वो आपके सामने रख देता हूँ और जो दावा सामने आया है। एक जानिब तो शेख रशीद साहब को जो ये दावा कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं और मैं कोट कर रहा हूँ और मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ इनकी बात आगे आपके सामने रख रहा हूँ कि इन्होंने क्या क्लेम किया है। ये कह रहे हैं असद तूर साहब एंड आई कोट कि शेख रशीद साहब को समा न्यूज़ के दफ्तर लाया गया। एजेंसीज़ के लोग जो हैं, एजेंसियों के लोग वो सादा कपड़ों के अंदर इन्हें लेके आए
और एजेंसियों के लोग शेख रशीद साहब का उस वक्त जिस वक्त उन्हें समा के दफ्तर में लाया गया तो उनका जो गिरेबान है वो फटा हुआ था और इसी हालत के अंदर उन्हें घसीटते हुए समा न्यूज़ के अंदर लाया गया। और आपको पता है न्यूज़ रूम होता है, ढेर सारे लोग काम कर रहे होते हैं, एक दफ्तर है, वहाँ पे सब लोग शशदर रह गए, हैरान रह गए कि ये हो क्या रहा है। आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ द ब्लू, एक 8 मरतबा MNA रहने वाला, पाकिस्तान में दर्जनों वजारतें रखने वाला शख्स जो है उसे उसका गिरेबान फटा हुआ है। सादा कपड़ों में मलबूस लोग जो हैं वो उसे घसीटते हुए एक न्यूज़ चैनल के दफ्तर में ला रहे हैं और उनका गिरबान फटा हुआ था। वहाँ से पकड़ के शेख रशीद साहब को अंदर लाया गया और ये अंदर कहाँ पर लाया गया, अंदर नाज़रीन कराम लाया गया अलीम खान साहब जो हैं उनके दफ्तर में। और अलीम खान साहब क्योंकि समा न्यूज़ के मालिक हैं, अलीम खान साहब अपने दफ्तर में मौजूद नहीं थे, ये भी मैं आपको बता दूं, वो बैरून मुल्क हैं, लेकिन CEO का जो ऑफिस है उसमें उठा के रखा गया शेख रशीद साहब को। दफ्तर में शोर मचा, ये क्या हो रहा है, क्या मामलात हो रहे हैं। समा की मैनेजमेंट जो है उसने इंटरवीन किया कि ये कहाँ से किस बंदे को किस हालत में, यानी जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने ये सब देखा है बकौल असद तूर साहब के। इस सब के अंदर जब शेख रशीद साहब को बिठाया गया ऑफिस में तो भी एक बंदा जो है उसने शेख रशीद साहब का लगातार गिरेबान पकड़ा हुआ था। एक शख्स था जिसने शेख साहब का गिरेबान पकड़ा था और एक शख्स उनके दाएं और एक शख्स उनके बाएं खड़ा रहा अलीम खान साहब के उस दफ्तर के अंदर जब वो मौजूद रहे। अच्छा जी, इस सब के अंदर इसी दौरान मुनीफ फारूक जो कि एंकर हैं जिन्होंने शेख रशीद साहब का एक इंटरव्यू करना था, मुनीफ फारूक साहब को भी चेयरमैन जो हैं उनके दफ्तर में लाया गया और मुनीफ फारूक भी हैरत ज़दा थे कि बकौल असद तूर साहब, और चूँकि ये मुनीफ फारूक साहब के करीब भी हैं और इन्होंने ये बात कही है कि मुनीफ फारूक साहब के साथ इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है, तो ज़ाहिर बात है इन्होंने ये चीज़ें मुनीफ फारूक साहब से भी कंफर्म की होंगी कि मुनीफ फारूक साहब भी हैरत में थे कि ये किस हालत के अंदर बंदा इन्होंने यहाँ पर पेश किया और किस हालत में बंदा लाए हैं। अच्छा, शेख साहब के हवाले से ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि शेख रशीद साहब की आंखों में आंसू थे। शेख रशीद साहब, ज़ाहिर बात है बंदा बुजुर्ग आदमी है, उनकी उम्र बहुत ज़्यादा है। अच्छा, फिर कहते हैं कि शेख साहब को के आगे एक पेपर रखा गया, यानी एक कागज़ जो है वो शेख रशीद साहब के सामने रख दिया गया और उसके ऊपर शेख रशीद साहब को कहा गया कि यही आपने बोलना है। और इसके साथ ही साथ एक कागज़ जो है वो मुनीफ फारूक साहब के सामने रखा गया कि मुनीफ फारूक साहब ये सवाल हैं, आपने सिर्फ यही सवाल पूछने हैं, इन सवालों के दायरा कार से आप बाहर नहीं जा सकते। तो मुनीफ फारूक साहब के सामने भी एक कागज़ रख दिया गया और शेख रशीद साहब जो हैं उनके सामने भी एक कागज़ रख दिया गया। अच्छा, इस सब के अंदर इन्होंने ये दावा किया है कि उस स्क्रिप्ट में शेख साहब ने कहा कि ये कुछ बातें जो हैं ये बिलो द बेल्ट हैं इमरान खान साहब के हवाले से और खुदा का वास्ता मेरे साथ ये ना करें। देखें, बाकी बातें मैं कर दूंगा लेकिन ये बातें बड़ी अजीब सी हैं इमरान खान साहब के हवाले से, ये बहुत बिलो द बेल्ट बातें हैं जो आप मुझसे करवाना चाह रहे हैं, तो ये बातें मैं नहीं करूंगा। तो अब जो ये यहाँ पे दावा कर रहे हैं असद तूर साहब, वो कह रहे हैं कि शेख रशीद साहब को थप्पड़ रसीद किया गया इस बात के ऊपर उनके चेहरे पर और अचानक सन्नाटा छा गया। मुनीफ फारूक और एक और मैनेजमेंट के शख्स वहाँ पे बैठे थे, वो सख्ते में आ गए कि ये हमारे सामने दफ्तर के अंदर बैठ के क्या हो रहा है। और शेख साहब को कहा गया वही करना है जो हमने तुम्हें कहा है और वही तुमने करना है, इसके अलावा तुमने कोई इधर उधर नहीं जाना। और इस सब के अंदर शेख साहब ने हाथ जोड़े कि मेरे साथ ये ना करो, मैं ये बातें नहीं कर सकता जो आप जो तुम मुझसे करवाना चाह रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ज़ाहिर बात है ये बहुत बड़ा कंसर्न वाली बात है, बहुत बड़ा ये मैं समझता हूँ अलार्मिंग बात है कि अगर इफ़ इट इज़ टू हार्ड टू बिलीव व्हाट ही इज़ सेइंग, और ये जो दावे कर रहे हैं। लेकिन चलें, अच्छा, कह रहे हैं कि मुनीफ फारूक ने भी इंटरवीन किया और मुनीफ फारूक ने कहा कि आप ये ना करें इनके साथ, लेकिन एजेंसी वालों ने कहा कि बकौल इनके कि एजेंसी वाले कह रहे थे कि आप बीच में ना पड़ें, आप इस इशू के अंदर ना आएँ, आपको जितना कहा गया अपना काम करें, आपका काम है सवाल करना, आप सवाल करें जो आपको सवाल लिख के दिए गए हैं। अब ये वो वर्जन है जो इस वक्त आया है। अब जो मैंने इसके हवाले से तस्दीक की है तो शेख रशीद साहब के हवाले से, उनके करीबी ज़राए के हवाले से मैं आपको ये बता सकता हूँ कि शेख साहब के बारे में ये जो कहा जा रहा है कि शेख साहब को कोई थप्पड़ रसीद किए गए, तो शायद इसमें अभी इसकी कन्फर्मेशन नहीं आ रही, ये कुछ एग्जेजरेशन हो सकती है, इसकी कन्फर्मेशन नहीं हो पा रही। लेकिन शेख साहब के साथ ऑब्वियसली आपको पता है कि जो कुछ लोगों के साथ किया जाता है जब उन्हें उठाया जाता है और जिस तरह से उन्हें फोर्स किया जाता है, लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है जो इस वक्त समझी जा रही है कि इमरान खान साहब और उनके साथ देने वालों के लिए इस वक्त कोई गुंजाइश जो है वो निज़ाम के अंदर नहीं है। अब ये जो तल्ख और इंतहाई अफसोसनाक तफसीलात हैं, ज़ाहिर बात है इनकी अभी मज़ीद सोर्सेज से कन्फर्मेशन आएगी तो पता चलेगा। मैंने तो मनोवन जो एक वर्जन इस वक्त फ्लोट कर रहा है उसके सोर्स के साथ, यानी सोर्स साथ मेंशन करके आपके सामने रख दिया कि ये बात कर रहे हैं। और इससे पहले आप देख लें, वैसे हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि सहाफ़ियों को बहुत ज़्यादा आज़ादी है। देखें, जावेद चौधरी साहब पाकिस्तान के सीनियर साफ़ी हैं और वैसे अभी एक और साफ़ी साहब ने कह दिया है कि शेख रशीद साहब का इंटरव्यू और खबर माने का इंटरव्यू इमरान खान की निजी ज़िंदगी को हिला के रख देगा और इमरान खान साहब मॉरल ग्राउंड्स खो देंगे कि उसके बाद इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत करने के काबिल ही नहीं रहेंगे, वो इखलाकी जवाज़ खो बैठेंगे। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, यानी अब जो खेल है वो सिर्फ 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग से हटके खान साहब की निजी ज़िंदगी और खान साहब को उस तरह से
से हिट करने के ऊपर भी बातें जो हैं वो चल पड़ी हैं। अब ये नुक्ता भी आप अपने जहन में रखें और इसके साथ साथ हमारे मुल्क में देखें सहाफ़ियों को बड़ी आज़ादी है, वो खुलकर पाकिस्तान के इदारों के बारे में ये बात करते हैं। जावेद चौधरी साहब ने ये बात की कि अब इदारों ने ये फैसला कर लिया है, रियासत ने ये फैसला कर लिया है कि हमने बंदे गिरफ्तार नहीं करने, उन्हें अदालतें छोड़ देती हैं। कल एक केस में फिर हमें दोबारा पकड़ना पड़ता है, फिर ये वो परवेज़ इलाही को कर लेते हैं हमने जो करना होता है, निज़ाम रिएक्ट कर जाता है। लेकिन चले बंदा गायब करें और बंदे को गायब करेंगे, उससे इंटरव्यू दिलवा देंगे। जावेद चौधरी साहब की ये बात करनी थी कि बंदे गायब होना शुरू हो गए और उनके इंटरव्यूज़ आना शुरू हो गए और इससे भी बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ हुए। ज़ाहिर बात है निज़ाम के ऊपर, सिस्टम के ऊपर। और ये भी अब एक असदूर साहब बात कर रहे हैं कि एजेंसियों के बंदे शेख रशीद साहब को लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ इन्वेस्टिगेट होनी चाहिए और पाकिस्तान की जो जुडिशरी है, मैं समझता हूँ देखें हर चीज़ जो है वो आइन और कानून के दायरे में रहकर होनी चाहिए। सब अपने अपने आइनी दायरा कार के अंदर रहकर काम करें, मुल्क तब तरक्की करेगा, बिलाशुबा तरक्की करेगा। जब भी कोई मुल्क की खातिर भी, अगर आपकी नीयत भी ठीक है, आपको लगता है कि मुल्क किसी तरीके से ठीक हो सकता है, लेकिन आप अपने दायरा कार से बाहर निकल के कहेंगे मैंने ये ठीक करना है, तब मुल्क ठीक नहीं होता, तब आप की हर चीज़ जो है वो बैकफायर कर जाती है। मेरी ज़ाती राय ये है, नाक़िस राय ये है कि हर जो इदारा है वो अपने मैंडेट में काम करे और अपने मैंडेट के हिसाब से चीज़ें लेकर चले। उसके बाद इस तरह से अगर होगा तो कोई मसला नहीं होगा, इस तरह से अगर चीज़ें होंगी तो कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली ये जो शेख साहब के हवाले से दावे आपके सामने आ रहे हैं और इस इंटरव्यू के हवाले से जो मैंने कन्फर्म किया वो ये है कि शेख साहब ने हत्तल इम्कान कोशिश की है कि खान साहब की जितनी बचत हो सके इस इंटरव्यू के अंदर, अपने आप को बचाते हुए। ऑब्वियसली अपने आप को बचाना भी तो पहली जिम्मेदारी है उनकी। और अब तो पीटीआई वाले भी कहते हैं कि भाई जो इंटरव्यू दे रहा है उससे कोई उन्हें गुस्सा नहीं है, कोई उनके ऊपर उन्हें वो बातें नहीं है। और इमरान खान साहब भी कहेंगे कि भाई चलो ठीक है, अब इनकी जितना कुछ हुआ है। और ये हमाद अज़हर साहब ने बात की कि एक बंदा जिसने रिसेंटली एक इंटरव्यू दिया या प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसने मेरे से रब्ता किया और उसने बताया मेरे साथ क्या हुआ। तो हमाद अज़हर साहब का कहना है कि जो उसके साथ हुआ उसके बाद कोई उससे बीजेपी में भी शमूलियत इख्तियार कराता तो वो कर जाता। तो ये सारी चीज़ें हैं और इन चीज़ों की देखते हैं कि मामला कहाँ पे जाके रुकता है। लेकिन अभी तो चीज़ें आपके सामने हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ हैं कि इस वक्त सिस्टम के अंदर इमरान खान साहब के लिए या उनका साथ देने वालों के लिए भी कोई गुंजाइश नहीं है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।